अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो हमारी काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के रिगार्डिंग है। ये तकरीबन सेम फंक्शन है जैसा कि सम इफ़ और सम इफ्स का होता है। अगर आप लोग सम इफ्स और सम इफ़ को जानना चाह रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। और उसके अलावा काउंट इफ और काउंट इफ्स के अंदर फ़र्क क्या है? अगर आपने एक क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग कुछ काउंट करवाना है तो आप सम काउंट इफ को यूज़ करते हो, और साथ में एस लगाने का मतलब यही होता है कि आप मल्टीपल क्राइटेरिया को काउंट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये शीट थी जिसको मैं पिछली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो देखना है इफ के फार्मूले को कैसे यूज़ किया जाता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास काउंट का फार्मूला हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि नॉर्थ है, वेस्ट है, और फिर हमारे पास नॉर्थ है। तो इसके अंदर डिफरेंट इम्प्लाइज हैं जो काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम ये काउंट करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास नॉर्थ के रीजन के अंदर कितने इम्प्लाई हैं वो जो काम कर रहे हैं, इसी तरह वेस्ट में कितने हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इम्प्लाई वो वाले इम्प्लाई रीजन के रिगार्डिंग देखना चाह रहे हैं कि जिन्होंने टारगेट हिट किया है। ये बेसिकली हमारे पास सी के अंदर मंथली टारगेट था जिसको पिछली वीडियोस के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आप उसको देख सकते हो वहाँ से। तो हम यहाँ पे काउंट इफ का फार्मूला जो है वो लगाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू सबसे पहले काउंट और इफ, उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट की, और उसके बाद आपने क्या बताना है इसको E2 से लेकर E5 जो हमारे पास रीजन है। क्योंकि सबसे पहले जो हमारी फार्मूला है उसके अंदर रेंज है। यहाँ पे अगर आप देखें काउंट इफ रेंज, और फिर उसके बाद उसको क्राइटेरिया बताना है हमने कि काउंट किस चीज़ को करना है। पहले हमने पूरी रेंज बता दी कि ये पूरी की पूरी रेंज है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कोमा लगाया और फिर इसको क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? वो है यानी कि यहाँ पे 10 के अंदर है, इसको मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कर दिया इसको एंटर। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर एक और चीज़ भी हमेशा आप याद रखें कि जब भी आप पूरे के पूरे सेल को आपने कोई डेटा वहाँ से उठवाना है तो हमेशा उसको लॉक किया करें। उसका इशू ये होता है कि अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा, यहाँ से भी आप देखें कि E2 से लेकर E5 सिलेक्ट है, जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया नीचे तो अभी देखिएगा इसके अंदर चेंज हो जाएगा। ये E3 से E6 की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से हमारा टोटली फार्मूला जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा जो हम बेस के ऊपर लगा रहे हैं। तो हमने करना क्या है, हमने इसी के ऊपर रहकर और यहाँ से शुरू में यहाँ पे क्लिक करें, F4 लैपटॉप से, और अगर आप पीसी को यूज़ कर रहे हो तो F4 करके भी आप F4 की जो होती है उसको दबाएंगे तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है, अब होगा क्या कि अब जब मैं इसको मूव करूंगा, ड्रैग करूंगा, तो ये इसको तब्दील नहीं होने देगा। E2 और E5 इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा, और फिर हम इसको जहाँ तक भी मूव कराना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रहकर मैंने इसको नीचे मूव किया तो यहाँ पे अब अगर आप देखें आप, तो ये हमारे पास E2 और E5। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप, हमारे पास नॉर्थ के अंदर दो एम्प्लाई हैं और वेस्ट के अंदर भी दो एम्प्लाई हैं। यहाँ से अगर मैं इसको नॉर्थ कर दूँ, वेस्ट कर दिया मैंने इसको, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्थ के अंदर एक बंदा हो गया और हमारे पास वेस्ट के अंदर तीन बंदे इस वक्त काम करते हैं। मैं कंट्रोल Z करके इसको अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई कि इम्प्लाइज पर रीजन हमारे पास दो दो हैं, नॉर्थ के अंदर भी दो हैं, वेस्ट के अंदर भी दो हैं। अब हमने देखना ये है कि नॉर्थ और वेस्ट के कौन कौन से इम्प्लाइज ने मंथली टारगेट अचीव किया है जो हमने दिया हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अब मल्टीपल चीज़ें लगा रहे हैं, क्योंकि अब रीजन को भी देखना होगा काउंट इफ के फार्मूले ने, और साथ में उसने सी कॉलम को भी देखना है जिसके अंदर हमने बताया है कि कौन से लोगों ने, किसने यस किया हुआ है टारगेट को और किसने टारगेट को अचीव नहीं किया। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले काउंट, काउंट और इफ्स या साथ में एस और यूज़ करना है, और ब्रैकेट स्टार्ट की, और सबसे पहले हमने इसको कौन सी रेंज जो है अपनी क्राइटेरिया की, क्राइटेरिया हमारा क्या है वो है E2 से लेकर E5 तक, वो हमारा रीजन है। तो यहाँ पे FN और F4 दबाया तो ये पूरे का पूरा लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद आपने फार्मूले में अगर देखें तो क्राइटेरिया रेंज 1 और फिर उसके बाद क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 क्या है? हमारा क्राइटेरिया 1 हमारा नॉर्थ। ठीक है,
जो A14 है उसके अंदर हमारा क्राइटेरिया है कि इसके रिगार्डिंग देखो, और फिर हमें अगली इसको अब हम बताएंगे कि और क्या देखना है तुम्हें। उसके बाद कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद हमने बताना है कि सी के अंदर जाकर देखो कि कौन से लोग हैं जिन्होंने टारगेट को अचीव किया है। ये हमने पूरे का पूरा सेलेक्ट कराने के बाद यहाँ पे F9 और F4 दबाया, तो हमारे पास ये भी लॉक हो गया। कीबोर्ड से आप F4 करके इसको लॉक कर सकते हो। फिर उसके बाद कोमा लगाने के बाद अब हम इसको बताएंगे कि जिसके अंदर यस लिखा हुआ है उनको ही काउंट करना है, जिसके सामने यस नहीं लिखा हुआ उनको काउंट नहीं करना। और फिर रीजन के हिसाब से हमें डेटा चाहिए। फिर यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क स्टार्ट किए और यहाँ पे हमने लिख दिया यस, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दी। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने फार्मूला स्टार्ट किया काउंट इफ से। काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशन हम बता रहे थे कि सबसे पहले रीजन में जाके आपने देखना है कि नॉर्थ और वेस्ट में कितने लोगों ने हमारा जो टारगेट था वो अचीव किया। फिर हमारे पास क्राइटेरिया क्या था, वो हमारे पास रीजन है, क्योंकि रीजन के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं, तो A14 को हमने सेलेक्ट करा दिया। फिर हमने बताया कि जिन लोगों ने टारगेट अचीव किया है, तो जिसके सामने यस है उन्होंने टारगेट अचीव किया, जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया उनके सामने नो है। फिर उसके बाद हमने लास्ट में जो है यस लिखकर कोटेशन मार्क के अंदर और ब्रैकेट बंद करके इसको फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको इसी तरह ड्रैग कर देते हैं। अब आप देखें, नॉर्थ के अंदर एक बंदे ने और वेस्ट के अंदर दो बंदों ने टारगेट को अचीव किया है। अब हम जाके यहाँ पे फिजिकल देख लेते हैं। नॉर्थ के अंदर एक बंदे ने 2000 यानी 2500 टारगेट नहीं अचीव किया, तो इसलिए उसके सामने नो आ रहा है। वेस्ट के अंदर दो बंदे हैं जिन्होंने 2500 से ज़्यादा जो है टारगेट किया है, तो इसी वजह से उनके सामने यस आ रहा और नॉर्थ में एक और यस आ रहा। तो इसीलिए हमारे पास नॉर्थ के अंदर एक और वेस्ट के दो बंदे जो हैं उन्होंने टारगेट को अचीव किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सका आप लोगों को इसका आंसर करूंगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं ये न्यू वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको देख पाएंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं न्यू एक लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।